अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर तरीक और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस मुदस्सिर तरीक के साथ। और जैसे कि आपको मालूम है कि आज 12 नवंबर है। 12 नवंबर को दुनिया भर में नमूनिया की बीमारी के खिलाफ अगाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और वो ये बीमारी क्या है, इस पर हम आज बात करेंगे। और मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये किसी तारुफ में मुताज नहीं। आपका नाम है जी प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद। आप हैं जी पीट मेडिसिन के डॉक्टर और सिर्फ वैसे तैनात है न्यू हॉस्पिटल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से। लेकिन हम इनसे बात करेंगे नमूनिया जो इनका असल शोबा है, जो ये बच्चों के हवाले से एक काम सारे इंजाम दे रहे हैं। इनकी अपनी एक वार्ड है न्यू अस्पताल की, जो कीज वार्ड है, उसके इंचार्ज। मैं सबको बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को दिया। बताइएगा कि नमूनिया है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता देखिए, वर्ल्ड नमूनिया डे के हवाले से या प्रोग्राम करें, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। दूसरी बात है कि नमूनिया बेसिकली बच्चों में एक तरह की इन्फेक्शन को कहते हैं और उसकी कई रीजंस होती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से भी बच्चों को फेफड़े का इन्फेक्शन यानी कि नमूनिया हो जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। जहाँ तक आपने बात की है इससे बचाव की क्या तरकीब हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा अहम है और ये बहुत अहम सवाल है। तो आपके तवज्जुह से मैं तमाम वालिदैन को आमद उन्नास को देना है? चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे अहम बात ये है कि बच्चा जब पैदा हो, पैदाइश के फौरन बाद उसको अगर माँ का दूध शुरू कर दिया जाए तो ना सिर्फ बच्चे की सेहत और वजन के लिए बेहतर होता है, बल्कि उसको तरह तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, इंक्लूडिंग नमोनिया। ठीक हो तो गया। ये एक मानी जानी बात है कि अगर माँ का दूध पिएगा तो नमोनिया से बचने का इम्कान ज्यादा है मुकाबले में उस बच्चे के जो डबे का दूध पीता है। इसके साथ दूसरी जो बात है जो बहुत अहम है और वो सबको इसके ऊपर आगे ही है लेकिन कभी कभी तसाहुल हो जाता है, वो है हिफाजती टीके। आपको मालूम है कि हुकूमत पंजाब ने हिफाजती टीके शुरू किए हुए हैं जो तमाम बच्चों को 5 साल की उम्र तक पैदाइश से लेकर के बिल्कुल मुफ्त लगाए जाते हैं। तो नौकरी वाला लाजमी है। लाजमी भी हैं। इन हिफाजती टीकों में कम से कम 5 टीके ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निमोनिया से बचाते हैं। तपेदिक का टीका है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का टीका है, काली खांसी का टीका है, निमोनिया का टीका है और खसरे का टीका है। ये तमाम वो टीके हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निमोनिया से बचाते हैं, वो बहुत जरूरी है। तीसरी बात, 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को आपके इल्म में है कि माँ के दूध के अलावा अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ताकि वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो। और अगर वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होंगे तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, नमूनिया के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा 6 महीने से ऑनवर्ड बच्चों को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दो कौन तीन सी? उसके साथ वो नरम ग़िज़ा, घर की बनी हुई ग़िज़ाएँ हैं, चावल है और फल हैं और सब्जियाँ हैं, सूजी है, ये सब चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए। हाँ, 2 बातें और मैं कहना चाहता हूँ। एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, आबो-हवा की आलूदगी, ये भी एक रीज़न बन सकती है निमोनिया की, तो उस आलूदगी से बचाना बहुत ज़रूरी है। ओवर क्राउडिंग, वो एक रीज़न बन जाती है। सिगरेट स्मोक, अगर घर में सिगरेट का इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी एक रीज़न या रिस्क फैक्टर या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन जाता है निमोनिया से, तो इससे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बात है बचाव का एक एस्पेक्ट। इसके अलावा कुछ और बातें भी जो है निमोनिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़रूर करना चाहूँगा। हो सकता है आपके अगले सवाल में हो लेकिन मैं उसको पहले ही ले लेता हूँ। देखिए, ये तो एक बचाव है, लेकिन दूसरी जो अहम बात है कि नमूनिया की तशख़ीस या उसकी पहचान बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। अगर उसकी तशख़ीस और पहचान और डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो जाए, तो उसमें मरीज़ का सेहत-याब होने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। और जितना लेट उसकी तशख़ीस होती है, उतने ही ना सिर्फ़ ये कि नमूनिया से जाँ बहक होने का इम्कान रहता है, बल्कि उसकी पेचीदगियों का भी एहतमाल रहता है। उसके लिए छोटी-छोटी बातें हैं, जी। जो माँ-बाप खुद समझ सकते हैं। अगर बच्चे को ज़ुकाम, खाँसी, नज़ला है और जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन हर ज़ुकाम, खाँसी, नज़ला निमोनिया तो नहीं होता। लेकिन हर ज़ुकाम, खाँसी, नज़ले के साथ अगर 2 अलामत आएँ और तीसरी भी मैं बयान करूँगा तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। पहली अलामत,
बच्चे की सांस तेज चल, अगर बच्चे की सांस तेज चल रही है तो हो सकता है उसको निमोनिया हो, और बच्चे की पसली चले, पसली के नीचे घड़े बने, तो ये पक्की अलामत है कि निमोनिया का एहतमाल है। ठीक है। तीसरी बात, अगर बच्चा बहुत ढीला नटहार है, खुराक नहीं ले पा रहा, तो ये भी एक अलामत फिक्र की होती है। और नज़ला जुकाम खांसी के साथ इसमें हमें फिक्र होती है कि निमोनिया ना हो, फौरन डॉक्टर के पास जाएं ताकि डॉक्टर साहब मुआयना करके तशखीस करके बर वक्त इलाज कर सकें, और इसकी जो है इससे हम इसकी जो पचीदियाँ हैं और उससे बच सकते हैं। जी हाँ, उससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती देखिए, निमोनिया के साथ सबसे पहले अहम तो है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की ज़रूरत आपको पता है कि ऑक्सीजन के बगैर है जिंदगी नहीं? नहीं, तो ये कॉमन चीज़ है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके साथ बसा औक़ात ऐसा होता है कि निमोनिया के जरासीम फेफड़ों से निकल के पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, जिसको हम सेप्सिस बोलते हैं। वो एक सीवियर किस्म की इन्फेक्शन होती है। बसा औक़ात ऐसे होता है कि फेफड़ों से निकल के इन्फेक्शन दिमाग को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिस्म के और हिस्सों को इन्वॉल्व कर लेता है। गर्दन दर्द, बुखार में बहुत सीरियस मामला होते हैं। लंग्स की हद तक फेफड़ों के बाहर पानी पड़ सकता है, जिसको हम एम्फाइमा या प्लूरल एफिलियन कहते हैं। वो एक ज़ाहिर है, वो एक ऐसी कैफियत हो जाती है कि निमोनिया का तो इलाज दवाइयों से, ऑक्सीजन से हो जाता है। अगर फेफड़ों के बाहर पानी पड़ जाए तो फिर वो पानी निकालना पड़ता है, ट्यूब डालना पड़ती है, वो एक ज़्यादा मसला लंबा चला गला जाता चला है। जाता है और फिर तकलीफ दे दी है। तकलीफ देती है, इलाज भी लंबा हो जाता है। फिर उसके बाद फेफड़ों में बाज़ दफ़ा रसोली या एब्सेस बन जाती है, उसको भी सर्जरी से ड्रेन करना पड़ता है। अब इतने छोटे बच्चे की सर्जरी हो सकती है, मम्मी है? जी देखिए, हो तो सकती है, अगर ज़रूरत पेश है हम करते तो हैं, लेकिन मेरा तो मैसेज ये है कि ऐसी नौबत आने आई से ना। पहले इसको हम पकड़ लें। ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। एक लफ्ज़ हम सुनते हैं डबल निमोनिया, ये क्या है? देखिए, डबल निमोनिया एक आम तौर पे इसको हम कहते हैं ना, आम इस्तिलाह है, आम इस्तिलाह है। डबल निमोनिया मेडिकल टर्म तो नहीं है, लेकिन ये शो करता है कि सीरियस किस्म का निमोनिया है। और छोटे बच्चों में निमोनिया आम तौर पे दोनों फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है, तो उसको आम तौर पे कह दिया जाता है। और बड़े बच्चों में एक फेफड़े के किसी एक हिस्से को इन्वॉल्व करता है, तो ये एक है। लेकिन ये शो करता है कि निमोनिया की शिद्दत ज्यादा है। अच्छा, मानो में हम देखते थे साहब कि जैसे नज़ला जुकाम वाली बात आपने की, तो इसकी वैक्सीन आ जाती है। क्या ये बताएं कि जब बच्चे को टीके लग चुके हैं, हिफाजती टीके, तो ये वैक्सीन हैं जो अक्टूबर में लगती है, जिनका असर फरवरी तक रहता है, कि लगवानी जरूरी है कि नहीं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट की वैक्सीन है सबसे पहले तो वो वो लगवाइए। लगवानी है। उसके अलावा जैसे आपको मालूम है कि कोविड के ज़माने में भी कोविड भी वायरस है, हाँ जी। और उससे भी निमोनिया हो जाता था और सब कुछ हो जाता था, तो उसकी वैक्सीन तब लगवाई और उसका असर नज़र आया। इसी तरीके से जो सीज़नल इन्फ्लुएंजा या फ्लू है, उसकी वैक्सीन की हर साल आती है अक्टूबर में, तो वो अगर लगवा सकें तो ज़रूर लगवानी चाहिए। तो 2-3 कैटेगरीज़ हैं जिनको मस्ट लगवानी चाहिए। वो कौन सी है? अगर किसी को दायमी दमा है, किसी बच्चे को, या दिल का आर्जा है, या गुर्दों का आर्जा है, या कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, उसको मस्ट लगानी चाहिए। वैसे तो हम ये कहते हैं कि अगर सेहतमंद बच्चे की लगवा सकें तो उसका फायदा। फायदा किस सूरत में नजर आता है? देखिए, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा की हो तो उसकी शिद्दत ज्यादा नहीं होती, और उसके साथ शरह अमवात कम होने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। आपने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की बच्चों के हवाले से। अब ये बीमारी जो नजर आती है, ये 50 साल के बाद भी नजर आ जाती है निमोनिया की, उसमें बताएं क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, बहुत छोटी उम्र जैसे बच्चे हैं, और बड़ी उम्र 50-60 साल से 60 से ऊपर लोग। उसके अंदर भी जैसे मैंने कहा कि मुतदल खुराक, आबो हवा, सिगरेट स्मोक, सेहतमंद जिंदगी गुजारना, वॉक करना, वर्जिश करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको क्रॉनिक बीमारियां हों, जैसे शुगर का मर्ज है या गुर्दों का आर्जा है, उनको अपनी प्राइमरी बीमारी पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात जी, जी। बताऊं कि जो हिफाजती टीके हैं ये बड़ों को भी लग सकते हैं, ना सिर्फ निमोनिया का बल्कि इन्फ्लुएंजा वायरस का टीका भी लग सकता है, तो वो उनको जरूर लगवा लेनी चाहिए, उनका बचाव हो सकता है। ये किस एज में जाते हो, मतलब जब कोई शिकायत महसूस हो या कोई मसला हो तो उस वक्त तक देना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। तो इससे कितनी देर तक का फर्क पड़ता है उनको? देखिए, ये जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है वो तो हर साल लगती है, जो निमोनिया की वैक्सीन है वो आप प्राइमरी सीरीज पूरी कर लें तो जिंदगी में एक ही दफा लगवाना पड़ता चाहे वो बचपन में लग रहे हैं, चाहे वो है। आपको जी बड़ी उम्र में। बिल्कुल ऐसे।
अच्छा डॉक्टर साहब ये भी ज़रा बताइएगा कि इस हवाले से मैं अमूमन देखता हूँ कि ख़वातीन या मर्द औरत उनका बच्चा ज़्यादा होता है, छोटा बच्चा उसको नहीं होता। आपने एक बात की माहौलियाती आलूदगी के हवाले से कि वो इस पर असरअंदाज होती है। अब एक छोटे बच्चे को मोटरसाइकिल पे बिठा के पीछे उसके भी कुछ से आगे लेके जाते हैं। हम ये बताएं कि उसमें केसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर माहौल ठीक नहीं है वाइफ का, अब वो आपको ठीक नहीं मिली, जैसे फिरोजपुर रोड पे चले जाए तो वहाँ पे धुआं ही इतना है कि नजर ही कुछ नहीं आता। देखिए अब तो चीजें हैं जहाँ हमें जिंदगी तो गुजारनी है, हमें कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो उसके अंदर हम तो ये एडवाइस करते हैं कि अगर बच्चे को मुतदल खुराक मिल रही है या मतलब फीड मिल रही है, तो फिर ये इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स तो ज़्यादा मौजूद है, उनको मिटिगेट करना चाहिए। बैग ज़रूरी तौर पे बच्चों को लेके फिरना नहीं चाहिए। और अगर कहीं बहुत ही ज़रूरी हो और बड़ा बच्चा हो तो उसको मास्क पहना सकते हैं। ये हमने कुछ अर्सा पहले भी, आपके लिए होगा 2 साल पहले की, जब ये बहुत वबा चली थी, तो उस वक्त भी हमारी रिकमेंडेशन रही थी कि बच्चे को अगर मोटरसाइकिल पे बिठाएं मिसाल के तौर पे, तो आगे ना बिठाएं, हाँ जी। फादर के पीछे बिठाएं। और फिर हमने ये भी कहा था कि बच्चे का चेहरा फ्रंट की तरफ ना हो, बैक की तरफ हो। तो ये कुछ चीजें। और फिर पानी का इस्तेमाल, अगर बच्चा पानी पीता है तो ये जो फेफड़ों की जो जो सिक्रीशंस हैं वो नरम रहती हैं, और ये गर्दो गुबार और डस्ट इसको क्लियर करती रहती हैं। तो ये जब क्लियर करेंगे तो बहुत हद तक बचत हो सकती है। अच्छा वो घर में कुछ कागज आगे देते हैं बच्चों को, उसका क्या इम्पैक्ट होता है इंसानी बॉडी पर बच्चों जी का? जी बिल्कुल। जब खांसी हो, देखें आमतौर पे हमारी टेंडेंसी है कि हम दवाइयों की तरफ लपक के जाते हैं। हालांकि ज्यादातर नज़ला जुकाम वगैरह जो है ये तो बेज़रर होता है, ये तो वायरल होता है। इसमें तो इस तरह की जो चीजें हैं जैसे घर में कहवा है या वार्म लिक्विड या शहद का पानी है, ये बहुत फायदेमंद होता है। और अगर बच्चा 6 माह से ऊपर हो तो उसको सूप या यखनी का इस्तेमाल जो है वो बहुत फायदेमंद हो सकता है। यानी कि जो बैठा हुआ है उसकी चेस्ट में आ रहा है या जा रहा है उसको सारे ही आगे जी, की तरफ। बिल्कुल 2 तरीकों से हेल्प होती है, सिक्रीशंस नरम हो जाती है, और इसके साथ अगर कोई ग़िज़ाइयत जा रही है तो वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल हो सकती है। डॉक्टर साहब हर दिन जो होता है अगाई के हवाले से जो बनाया जाता है, जैसे आज ने का अगाई के हवाले से फिल्म बना होता है उससे नहीं होता है। एक तो आप टेलीफोन कीजिएगा स्टेशन को अपनी, और दूसरा जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं जो आपको मैसेज सुनना चाहते हैं उनको मैसेज। ये देखिए नमोनिया एक कॉमन मर्ज है। बच्चों में शरह या मौत में सबसे बड़ी वजह नमोनिया है। उससे एहतियात और परहेज बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, माँ का दूध, 6 माह से ग़िज़ा और पास्ते चीज़ों का इस्तेमाल, आलूगी जो है उससे बचाव, और इन चीज़ों के ऊपर अगर हम अमल करें तो हम बड़ी हद तक बच्चे को सीरियस चेस्ट इन्फेक्शन या नमोनिया से बचा सकते हैं। और अगर कैसी जुकाम खांसी की अलामात हों और साथ में बच्चे की पसली चल रही हो, बच्चा सांस तेज ले रहा हो, ढीला नढाल हो, खुराक न ले पा रहा हो, फौरी डॉक्टर साहब से रिव्यू करें ताकि वो तयन कर सकें कि ये नमोनिया तो नहीं है, ताकि उसका बर वक्त इलाज और तदारुक किया जा सके। तो वैसे डॉक्टर खालिद नाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजूद के हवाले से बोलना पसंद किया। उसी के साथ हम लोग मदरसे तहरीक को एंड करने से दीजिए इजाज़त।